बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं असदुल्ला खान हूँ। आज सुबह सवेरे इमरान खान की बहनें अलीमा खान और उज़्मा खान सुप्रीम कोर्ट में एक दरख्वास्त दायर करने के लिए पहुँची हैं और ये दरख्वास्त खुद चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के ख़िलाफ़ है। और ये दरख्वास्त इसलिए दायर की जा रही है कि कल काजी फ़ाइज़ ईसा ने चीफ जस्टिस होते हुए भी इंतहाई गैर ज़िम्मेदारी का मुज़ाहरा करते हुए इमरान खान के ख़िलाफ़ एक ऐसे केस में गैर ज़िम्मेदाराना बयान दिया था जिसमें उनका ट्रायल चल रहा है। यानी 190 मिलियन पाउंड केस में अभी इमरान खान का ट्रायल चल रहा है। अभी बहुत सारे मराहिल सुप्रीम कोर्ट में पहुंचने के बाकी हैं। अभी उसकी अपीलें होना है। अगर इमरान खान के ख़िलाफ़ फैसला आ भी जाता है तो भी अभी उसकी अपील होना है, वो इस हाई कोर्ट में जाना है, फिर सुप्रीम कोर्ट में आना है। बहुत सारे उसके मराहिल हैं और ये तमाम मराहिल बाईपास करते हुए काजी फ़ाइज़ा ने अपने तईं इमरान खान को सज़ा सुना भी दी। कल भी मैंने इस पर बात की थी। जब ये बयान आया था फ़ौरन मैंने कहा था कि इमरान खान के इस केस 190 मिलियन पाउंड का जो केस है, इस पर काजी फ़ाइज़ा ने असरअंदाज होने की कोशिश की है और ट्रायल कोर्ट के जज को ये पैगाम दिया है कि मेरा इस पर यह जहन है, मेरी इस पर यह राय है और फैसला भी इसके मुताबिक होना चाहिए। ये सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की तरफ से एक इंतहाई गैर ज़िम्मेदाराना हरकत थी, इंतहाई गैर ज़िम्मेदाराना हरकत थी, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि आप एक ट्रायल चल रहा हो और आप उस पर फैसला ही सुना दें बैठ के, अपनी राय का इस तरह से खुला इजहार करें जो सवाल की शक्ल में भी ना हो बल्कि वो जो है वो आपकी एक राय की शक्ल में हो। तो अलीमा खान और उज़्मा खान आज सुप्रीम कोर्ट में मुतफ़र्रिक़ दरख्वास्त दायर करने के लिए पहुंची हैं उस केस में जो वाइल्ड लाइफ के हवाले से और मागला की जो नेशनल पार्क है उसमें तामीरात के हवाले से जो केस चल रहा है उसी में वो फ़रीक बनेंगी और दरख्वास्त दायर कर रही हैं कि हम इसमें फ़रीक बन रही हैं ताकि इन रिमार्क्स के हवाले से काजी फ़ाइज़ ईसा से के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई जा सके। और ये बिल्कुल सही मूव है मेरा ख़्याल है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से, इमरान खान की फ़ैमिली की तरफ से, इमरान खान की बहनों की तरफ से। ज़ाहिर वकला ने मशवरा दिया होगा और बिल्कुल सही मशवरा दिया है कि आप कैसे इस स्टेज पर अपनी राय दे सकते हैं जबकि ये ट्रायल चल रहा है। आप पहले से कैसे एज़म्पशंस की बुनियाद पर किसी को गुनहगार करार दे सकते हैं जब गवाह पेश नहीं हुए, जब मामले की छानबीन नहीं हुई, जब आपके सामने केस आया नहीं है। आप अखबारी ख़बरों की बुनियाद पर या किसी एक पॉलिटिकल पार्टी के नैरेटिव की बुनियाद पर कैसे राय कायम कर सकते हैं। एक पॉलिटिकल पार्टी के नैरेटिव को बुनियाद बनाकर आप उसके एजेंडे को सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस होते हुए कैसे टो कर सकते हैं। ये सारा कुछ काजी फ़ाइज़ ईसा ने मगर किया और ये उन्हीं का खासा है और वो कर सकते हैं। कल वो सहाफ़ियों को धमकियां दे रहे थे कि इनफ इज़ इनफ, बहुत हो गया और ये कर दूंगा वो कर दूंगा। आप अपने भी गिरबान में झांकिए हुजूर, आप अपने मनसब का भी ख्याल कीजिए हुजूर। आपको ये पता होना चाहिए कि आपकी जिम्मेदारियां क्या हैं, आपका मनसब क्या है, आपको क्या ज़ेब देता है क्या नहीं देता। आप एक पॉलिटिकल पार्टी के वर्कर नहीं हैं, अगरचे आपने अपने फैसलों या अपने बिहेवियर से ये साबित किया है कि आप एक पॉलिटिकल पार्टी के वर्कर हैं, मगर आपको ये ख्याल होना चाहिए कि आप वर्कर नहीं हैं और आपको वर्कर के तौर पर फैसले नहीं देने चाहिए या वर्कर के तौर पर रिमार्क्स नहीं देने चाहिए। ये जो बयान है ये नवाज शरीफ को सूट करते हैं, ये शहबाज शरीफ को सूट करते हैं, ये पार्टी के दीगर लोगों को सूट करते हैं। आपको बयानबाजी थोड़ी सूट करती है चीफ जस्टिस के मनसब पर बैठ कर। कल भी मैंने कहा था कि इमरान खान ने जब साइफर का हवाला देकर बात की तो काजी फ़ाइज़ा ने उनको रोक दिया कि नहीं हो सकता है ये केस हमारे पास आ जाए तो इसलिए इस पर बयान ना करें। यानी अभी केस आना था और अभी आया नहीं था और पहले ही कह दिया कि नहीं इमरान खान साहब इस पर बात ना करें, हो सकता है हमें ये केस सुनना पड़े। तो ख़ुद आप जो फरमा रहे हैं इस एक और केस यानी 190 मिलियन पाउंड केस के हवाले से, वो किस हैसियत में फरमा रहे हैं। तो सही फैसला किया है अलीमा खान ने और उज़्मा खान ने जो सुप्रीम कोर्ट में इस केस में फ़रीक बनने के लिए पहुँची हैं। और देखते हैं कि अब इसमें काजी फ़ाइज़ा साहब का रद्द-ए-अमल क्या होता है। अल्लाह करे कि इस पर दरख्वास्त पे कोई एतराज़ लग के रद्द ही ना हो जाए और ये काजी फ़ाइज़ा की अदालत तक पहुंच जाए और इस केस में ये मुतफ़र्रिक़ दरख्वास्त दायर हो जाए कामयाबी के साथ। तो फिर पता चलेगा काजी फ़ाइज़ा साहब इस पर अब क्या राय रखते हैं। अब बड़ेपन का तकाज़ा ये होगा और अच्छी बात ये होगी और इसको तमाम लोग मुझ समेत अप्रिशिएट करेंगे अगर वो कहें कि हाँ मुझसे ये गलती हुई, मैं रवानी में कह गया, मुझे ये नहीं कहना चाहिए था, मैं अपने अल्फाज वापस लेता हूँ और मैं ये वजाहत करना चाहता हूँ कि मेरे इन रिमार्क्स से कि ट्रायल पर कोई असर नहीं पड़ना चाहिए। काजी फ़ाइज़ा को चाहिए कि वो ये कह दें और इसका वाज़ेह तौर पर खुल्लम-खुल्ला इजहार कर दें। तो उनकी मेरा ख्याल है इज़्ज़त और कदर व मंज़िलत में थोड़ा इजाफ़ा ही होगा, कमी नहीं होगी। नवाज शरीफ साहब को भी होश आया और उन्होंने कुछ वो गोया हुए हैं, कुछ उन्होंने गुफ्तगू फरमाई है, लेकिन जो फरमाया है वो बड़ा हैरान कुन और परेशान कुन है।
मसलन एक तो वही ड्रामा जो शरीफ फैमिली का चल रहा है कि एक भाई बिजली महंगी करता है, दूसरा भाई कहता है कि कबूल नहीं है। उन्होंने कहा कि महंगी बिजली नाकाबिले बर्दाश्त है, ये तो कबूल ही नहीं है। अच्छा, शहबाज शरीफ साहब कहते हैं मजबूरी है, नवाज शरीफ साहब उस मजबूरियों को नहीं मांगते। तो अच्छा, दोनों भाइयों ने मिलकर कौम को बेवकूफ़ बनाया हुआ है। एक बिजली महंगी करे जा रहा है, दूसरा कह रहा है कि जी नहीं 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 महंगी बिजली कबूल नहीं है। पहले नाराज़ होकर बैठे हुए थे बड़े मियाँ साहब, मरी में चले गए थे, नाराज़ हो गए थे कि जी महंगी बिजली पर मैं तो नहीं बात करूँगा। अब आके क्या फरमा रहे हैं? अब आके फरमाते हैं महंगी बिजली कबूल नहीं है, और फरमाते हैं कि इस महंगी बिजली का जिम्मेदार इमरान खान है। सुबहान अल्लाह, कैपेसिटी पेमेंट्स के मुआहदे करें आप, ये साउथ अफ्रीका के कोल प्लांट साहिवाल में लाकर लगाएं आप बग़ैर ख्याल रखें कि बिजली कैपेसिटी पेमेंट्स कितने में पड़ेगी, वो जो कर्ज़ा लेकर आप महंगे प्लांट लगा रहे हैं वो कितने पे पड़ेंगे। इमरान खान ने तो समहाउ इसको मुआहदों को फ्रीज़ करके या डॉलर के ऊपर एक ख़ास रकम के ऊपर उसको फ्रीज़ करके किसी हद तक कंट्रोल करने की कोशिश की, और उस वक्त बिजली 16 से 18 रुपये फ़ी यूनिट इमरान खान के ज़माने में मिल रही थी। ये 60 रुपये यूनिट कैसे चलेगी? ये PDM हुकूमत के बाद गई है। कैसे कह सकते हैं नवाज शरीफ साहब कि इमरान खान ज़िम्मेदार है? भाई इमरान खान 16 रुपये से 18 रुपये यूनिट बिजली दे रहा था। आप उनके जाने के बाद PDM की हुकूमत आई, PDM की हुकूमत में बिजली की कीमतें बढ़ना शुरू हुई। उसके बाद फिर इनकी हुकूमत आई, PDM पार्ट 2 आ गया। PDM पार्ट 2 में बिजली 80 रुपये यूनिट तक पहुंच गई है। इमरान खान इसका ज़िम्मेदार कैसे हो गया? चले मान लिया, हो सकता है हो, लेकिन फिर इसकी वजूहात तो बताएं, फिर इसको एक्सप्लेन तो करें कि कैसे इमरान खान के किन मुआहिदों की वजह से बिजली महंगी हुई है। एक्सप्लेन कर दें तो हम उसको तस्लीम कर लें, सब लोग मान जाएंगे हाँ ये वजह थी जिसकी वजह से इमरान खान ने बिजली महंगी की है। लेकिन कोई वजह तो बताएं। ये एक फुसफुसा सा बयान दे देना, आज के दौर में भी पढ़ा लिखा बयान दें, कोई रिसर्च वर्क करके बताएं, कोई तफसील दें कि भाई ये देखें ये हमारे ज़माने में ये था, ये चल रहा था, हमारे कैपेसिटी पेमेंट्स के मुआहदों से कोई फ़र्क नहीं पड़ा था ना पड़ना था। ये फिर इमरान खान आए, इमरान खान के दौर में जो है ये हुआ, फ़लाँ मुआहदे हुए, फ़लाँ एग्रीमेंट्स या फ़लाँ चीज़ों या फैक्टर्स की वजह से इमरान खान के दौर में बिजली जो है वो इतने रुपए महंगी हो गई। ये एक्सप्लेन करने कौम को समझ आ जाएगी। लेकिन नवाज शरीफ साहब वही रिवायती जुमले दोहरा के कौम के दिल जीतने की कोशिश कर रहे हैं। मियाँ साहब ऐसे नहीं चलेगा, दौर बदल गया है, वक्त बदल गया है। फाइवा लगने के बावजूद सोशल मीडिया ने लोगों को काफ़ी आगाही दी है, लोगों को पता है कि बिजली कैसे महंगी हुई है। PDM पार्ट 2 में महंगी हुई, PDM पार्ट 1 में महंगी हुई, फिर PDM पार्ट 2 में महंगी हुई। तो ये लोगों को अंदाज़ा हो रहा है, नज़र आ रहा है कि बिजली कैसे महंगी हुई है। तो आप इस तरह के कमज़ोर बयान देकर लोगों के दिल नहीं जीत सकते, ना मोड़ सकते हैं। इसके लिए आपको वजाहत करनी पड़ेगी, बिजली सस्ती करनी पड़ेगी। महंगी बिजली काबिल कबूल नहीं है। 60 रुपये से लेकर 80 रुपये यूनिट में घर नहीं चल सकता। 60 रुपये से लेकर 80 रुपये यूनिट तक में दुकान या कारोबार नहीं चल सकता, इंडस्ट्री नहीं चल सकती। ये आपको, आपके वज़रा को इस बात का इदराक है, मगर हल आपके पास मौजूद नहीं है। एहसान इकबाल साहब ने कह दिया था कि अगर किसी के पास हल है तो हमें दे दें, यानी वो उन्होंने तो इनकार कर दिया कि हमारे पास तो कोई हल ही नहीं है। तो ये मामला जो है वो नवाज शरीफ का। दूसरी तरफ बड़े मियाँ, छोटे मियाँ साहब, वाह सुबहान अल्लाह, छोटे मियाँ साहब लगे हुए अपनी नौकरी पे, अपने काम पे। चंद दिन पहले भी उन्होंने ऐसा जनाब खुशामद की, ऐसी तकरार की थी। वो कहते हैं ना कि खुशामद बुरी चीज़ है, लेकिन मेरी हो रही हो तो अच्छी लगती है। खुशामद किसे बुरी लगती है? तो यही सोचकर मियाँ साहब जो है खुशामद का कोई मौका ज़ाया होने नहीं देते। कल फिर उन्होंने फरमाया कि इस्टेब्लिशमेंट के हम साथ खड़े हैं और उनके तमाम फैसलों का एहतराम करते हैं। जो फैसला बड़े भाई ने कर दिया, जो फैसला इस्टेब्लिशमेंट से हो गया, हम उसका दिलो जान से उसको कबूल करते हैं। हम बहस नहीं कर सकते भाई, हमारी ये हैसियत ही नहीं है हम बहस करें। हमें लेकर आए हैं, कैसे इनकार कर सकते हैं, कैसे बहस कर सकते हैं। फरमाया उनके तमाम फैसलों का एहतराम करते हैं और मिलकर फैसले कर रहे हैं। अच्छा, ये तो खैर उन्होंने रस्मी जुमला कहा है कि मिलकर फैसले कर रहे हैं। कितने फैसले कर रहे हैं हमें पता ही है। शहबाज शरीफ साहब की कितनी चल रही है हमें पता ही है। इकॉनमी के वो फैसले कितने कर पा रहे हैं, दाखिला के फैसले, वो इंटीरियर की जो वजारत मोहसिन नकवी साहब के पास है, वो फैसले कितने कर पा रहे हैं हमें पता ही है। तो रस्म निभाने के लिए उन्होंने कह दिया कि जी मिल के फैसले कर रहे हैं, मगर इस्टेब्लिशमेंट के तमाम फैसलों का हम एहतराम करते हैं। दोनों जुमले आपस में नहीं मिल रहे हैं शहबाज शरीफ साहब के, मगर लगे हैं दोनों भाई अपनी अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। एक कह रहा है बिजली महंगी कबूल नहीं है, दूसरी कह रहा है कि इस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर मुशावरत से, कुछ दिन पहले उन्होंने बयान दिया था कि हम बिजली इस्टेब्लिशमेंट के यानी आर्मी चीफ की और इनकी टीम की मुशावरत के साथ बिजली के रेट्स एडजस्ट कर रहे हैं। तो उन्होंने यानी कि पैगाम ये दिया था कि भाई हम अकेले ज़िम्मेदार नहीं, ये सभी इसमें फ़ैसले तो ये कर रहे हैं। आज भी वो ये कह रहे हैं कि मिलकर फ़ैसले कर रहे हैं, यानी एक तरफ तो खुशामद और दूसरी तरफ उन पर ब्लेम भी शिफ्ट कर रहे हैं कि भाई सारा ब्लेम हम पर ना आए, ब्लेम जो है वो इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर भी आना चाहिए। तो ये वज़ीर आज़म साहब फरमा रहे हैं।
स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद ख़ान ने एक स्टेटमेंट दी है ख्वाजा आसिफ की स्टेटमेंट के जवाब में। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि मार्शल लॉ लगाना चाहते थे जनरल बाजवा और अपनी एक्सटेंशन चाहते थे, अपने जो मुद्दत है उसमें तोसी चाहते थे, लेकिन मलिक अहमद ख़ान जो हैं उन्होंने कहा कि नहीं, वो तोसी नहीं चाहते थे। मेरा ख्याल है कि मलिक अहमद ख़ान साहब की ये बात दुरुस्त नहीं है। उसकी वजह यह है कि ख़ुद जनरल बाजवा ये कह चुके हैं कि हाँ मैं कुछ महीने की एक्सटेंशन चाहता था, इसलिए चाहता था कि जो मैस क्रिएट हुआ है, जिसका इल्ज़ाम मुझ पर है कि मेरी वजह से हुआ है, मैं ख़ुद उसको समेट के जाऊँ, मैं एक इलेक्शन करा के जाऊँ और इलेक्शन करा के जिसकी भी हुकूमत बनती है उसके हैंड ओवर करके जाऊँ, तो मैं इस हद तक एक्सटेंशन चाहता था। इतनी तो खैर मेरी तलाक तो ये है कि वो इससे भी ज़्यादा चाहते थे, यानी कि वो और 3 साल चाहते थे, लेकिन बहरहाल कम अज़ कम आखिर में वो ये कहते हैं कि कम अज़ कम इतनी एक्सटेंशन दे दो कि मैं अगले इलेक्शन करा के चला जाऊँ, यानी 6 महीने के लिए वो मज़ीद मांग रहे थे। तो जनरल बाजवा खुद इस बात का इजहार कर चुके हैं, कई लोगों से जो मुलाकातें सहाफ़ियों से होती हैं, टेलीफोनिक डिस्कशंस वो करते हैं, उसमें वो कई दफ़ा ये कह चुके हैं हाँ मैं इतनी एक्सटेंशन चाहता था, मगर मैं यूँ चाहता था कि मैं इलेक्शन करा के जाऊँ। तो ये बात तो वो कर चुके हैं, लेकिन मलिक अहमद ख़ान साहब कह रहे हैं नहीं वो एक्सटेंशन नहीं चाहते। तो भाई वो खुद कह रहे हैं वो चाहते थे, तो आप कैसे कह सकते हैं कि वो एक्सटेंशन नहीं चाहते थे। ख्वाजा आसिफ की ये बात यहाँ दुरुस्त मालूम होती है और ऐन मुमकिन है उन्होंने कहीं पर बातों में, क्योंकि वो ज़्यादा बोलते थे, ज़्यादा बोलने वाले शख्स का ये अलमिया होता है कि वो कुछ भी कह देता है, तो हो सकता है कहीं दबी सी ख्वाहिश माशाअल्लाह की मौजूद भी हो। जब उनको पता चल रहा हो कि एक्सटेंशन नहीं मिल रही तो वो चाहते हों कि फिर ये भी एक रास्ता है, चलो माशाअल्लाह लगा देते हैं, क्योंकि हर दौर में माशाअल्लाह का मशवरा देने वाले तो माशाअल्लाह बहुत मिल जाते हैं, क्योंकि वो आकर कहते हैं कि जनाब आपके बगैर ये मुल्क नहीं चल सकता, आप ही इस कौम की अब बागडोर संभालेंगे तो बात आगे बढ़ेगी। तो इस तरह के जो हैं वो कई चमचे खड़ंचे होते हैं जो मशवरे दे रहे होते हैं, तो वो ये मशवरा ये तस्वीर जो है वो जनरल बाजवा को भी दिखाई गई होगी कि जनाब आप ही इस कौम के माई बाप हैं और मुल्क को बहरानों से निकाल सकते हैं, कमान संभालिए। लेकिन फिर शायद उनके लिए मुमकिन नहीं था, उन्होंने गुरेज का रास्ता इख्तियार किया, यही उनके लिए बेहतर था। अच्छा जी, इंटरनेट स्पीड का एक बहुत बड़ा मसला चल रहा है। पहली मरतबा हुकूमत ने तस्लीम किया कि हाँ साइबर सिक्योरिटी पे काम हो रहा है, फायरवॉल साइबर सिक्योरिटी के लिए लगाई जा रही है और इसके लिए जो है वो स्पीड स्लो है। ये इंफॉर्मेशन जो आपकी IT मिनिस्टर हैं उन्होंने ये पहली दफ़ा ये तस्लीम कर लिया है, शिज़ा फातिमा ने। वो कहती हैं कि जी हाँ हम सिक्योरिटी साइबर सिक्योरिटी के लिए फ़ायरवॉल लगा रहे हैं, हालांकि हमें पता है फ़ायरवॉल किस लिए लगाई जा रही है, लेकिन वो कहते हैं जी साइबर सिक्योरिटी के लिए फ़ायरवॉल लगाई जा रही है। अब क्या साइबर सिक्योरिटी के ख़तरात हैं, उसके लिए क्यों फ़ायरवॉल लगाना पड़ रही है? ये फ़ायरवॉल बेसिकली कांटा छांटी के लिए लगाई जा रही है, नापसंदीदा आवाज़ों को दबाने के लिए लगाई जा रही है और उसके लिए पूरा इंटरनेट स्लो डाउन होकर रह गया है। फाइवर पे जो फ्रीलांसिंग करने वाले सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं वो बेचारे बेरोज़गार हो गए हैं, जो प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट करके कमाते हैं, छोटे छोटे ऐप्स बना के, यानी वो बिड करते हैं, वो उनके पास पहले एक प्रपोज़ल आता है, फिर बहुत सारे लोग उस पर बिड करते हैं, बहुत सारे लोग अपनी ऑफ़र देते हैं, फिर $100-200 में वो काम करके देते हैं, छोटे छोटे काम वो रोज़ाना की बुनियादों पर निपटाते हैं और यूँ करके वो जो है वो $500-700 कमा के अपना घर चलाते हैं। ऐसे कई लोग बेचारे, उनका रोज़गार बंद हो गया क्योंकि फाइवर ने ऑफिशियली ऐलान कर दिया है कि जी पाकिस्तान के लिए प्रोजेक्ट्स नहीं जाएंगे क्योंकि वहाँ पर प्रोजेक्ट्स टाइम पर डिलीवर नहीं हो पा रहे। तो यही दिन देखना रह गया था इस हुकूमत की तरफ से कि जो साइबर सिक्योरिटी के लिए फ़ायरवॉल लगा के जिसने इंटरनेट का बेड़ा गर्क कर दिया है। और दूसरी तरफ PTA कहती है हमें तो कोई शिकायत ही मौसूल नहीं हुई, हमें तो कुछ पता ही नहीं है, हमें तो कोई शिकायत मौसूल होगी तो अगले दिन मेरे शो में एक साहब थे, हुकूमती शख्सियत थी, वो कह रहे थे कि जहाँ चेक करते हैं कि कहीं ऐसा ना हो, हमें पता नहीं है कि क्या हुआ है, लेकिन चेक करते हैं कहीं ऐसा ना हो कि फाइबर ऑप्टिक केबल किसी ने काट दी हो, शार्क मछली काट गई हो फाइबर ऑप्टिक। तो इस तरह भी जो है वो नमूने और लतीफ़े हमारे पास मौजूद हैं। आखिरी बात यह है कि PTI के अंदर क्या चल रहा है। देखिए PTI के अंदर शदीद कशमकश चल रही है। इमरान खान जेल में है और इमरान खान के पीछे यहाँ पर जो है वो बैरिस्टर गौहर किसी से हज़म नहीं हो रहे और बैरिस्टर गौहर की जगह पर चेयरमैनशिप छीनने की कई लोग कोशिश कर रहे हैं। शिबली फराज अपनी दौड़ में लगे हैं, उनकी कोशिश है कि बैरिस्टर गौहर को हटाएं और ख़ुद वो चेयरमैन बन जाएं और यूँ मुसलसल चेयरमैन को बैरिस्टर गौहर को नाकाम करने में लगे हैं। बैरिस्टर गौहर ख़ुद भी कमज़ोर आदमी है और जो पार्टी में थोड़े से सीनियर हैं वो उनको मुसलसल नाकाम करके और ख़ुद उस सीट पर कब्ज़ा जमाने की कोशिश में हैं, जिनमें शिबली फराज जो हैं वो सर फहरिस्त दिखाई देते हैं।
और इन चंद लोगों ने इमरान खान के गिर्द एक हिसार बना लिया है और इमरान खान को मुख्तलिफ़ तरह की चीज़ें रोज़ाना की बुनियाद पर फीड करते हैं। अब देखें इमरान खान किस दिन उनके असाब जवाब देते हैं और किस दिन वो बैरिस्टर गौहर को हटा के किसी और को लगा देते हैं। लेकिन ये चंद लोगों ने जो हिसार बनाया हुआ है, और ये देखें ये 3-4 जो बड़े लोग हैं जिनमें उमर अयूब हैं, जिनमें बैरिस्टर गौहर हैं, जिनमें शिबली फराज हैं, चंद 2-4 और लोग हैं, ये पार्टी के अंदरूनी मामलात को कंट्रोल करने या इसके बहरान पर काबू पाने में बुरी तरह नाकाम हैं। मेरा ख्याल है कि अगर फिर बैरिस्टर गौहर जाते हैं तो फिर शिबली फराज और वो तमाम लोग जो इस वक्त पार्टी के मामे चाचे बने हुए हैं उनको भी फिर पीछे हटाना होगा। ये नहीं हो सकता कि उनकी साजिश को कामयाब करके इमरान खान जो है वो पार्टी के और मसाइल को दावत दे दें। हमाद अजहर ने इस्तीफ़ा दे दिया, लाहौर की पूरी क़यादत ने इस्तीफ़ा दे दिया। शिकवा उनका यही है कि पार्टी को चंद लोगों ने रमाल बना लिया और इमरान खान के गिर्द एक हिसार बना लिया और उनसे जो है वो मिलने नहीं दिया जाता। इसी तरह के शिकवे शेर अफजल मरवत भी थे। शेर अफजल मरवत पार्टी का कीमती असासा थे और वो ज़ाया हो गया, अगरचे उसमें उनकी अपनी गलतियाँ भी शामिल हैं, लेकिन वो कीमती असासा ज़ाया हो गया। किसकी वजह से? पार्टी के इन्हीं चंद अफराद की वजह से। ये जो है वो कोई भी शख्स, जैसे फैज़ हमीद के बारे में इमरान खान ने कहा कि ये फ़ौज का यानी हमारा असासा थे, मुराद ये कि मुल्क का असासा थे। ख़ास तौर पर उनकी एक डोमेन जो तालिबान के हवाले से थी, अफगानिस्तान के हवाले से, उस हवाले से वो उनका असासा थे। इसको भी खैर हुकूमत की तरफ से और हुकूमती शख्सियात की तरफ से गलत रंग दिया जा रहा है और कहा जा रहा है कि जी इमरान खान ने कहा है कि वो मेरा असासा थे। इमरान खान ने ये नहीं कहा कि वो मेरा असासा थे, इमरान खान ने कहा है कि वो हमारा असासा थे, क्योंकि साथ ही वो फिर अफगानिस्तान की बात कर रहे हैं। तो यूँ पार्टी के अंदर जो है वो कंट्रोल बड़ा लूज़ हो रहा है। चंद लोगों ने इमरान खान के गिर्द हिसार बनाया हुआ। अब आप देखें ना, पंजाब में पहले एक पार्लिमानी लीडर लगाया गया, हाफिज़ फ़रद को लगाया गया, फिर आज मैं ख़बर पढ़ रहा था अखबार में कि उनको हटा के कोई इम्तियाज़ वड़ाइश को लगा दिया गया। तो ये क्या हो रहा है? कौन फीड करता है? कौन इमरान खान का जहन बदलता है? कौन उनके बारे में मुख्तलिफ़ तरह की चीज़ें करता है? अब ज़ाती पसंद नापसंद पर बहुत सारे मामला इस वक्त चल रहे हैं और या तो इमरान खान को जेल के अंदर बैठ के सख्त फैसले करना होंगे या फिर पार्टी को ये डैमेज करेंगे और फिर जब इमरान खान बाहर आएंगे, अगरचे इमरान खान आएंगे तो 10 दिन के अंदर अंदर सारी चीज़ें स्ट्रीमलाइन हो जाएंगी, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन बहरहाल अंदर रहते हुए भी उन्हें पार्टी के इन मामलात पर ज़रूर तवज्जो देने की ज़रूरत है कि चंद लोग पार्टी को हाईजैक करके और बाकी कारकुनों को दिल बर्दाश्त कर रहे हैं और इससे पार्टी का नुकसान हो रहा है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।